देखिए, श्री रामानुजाचार्य जी भगवान के संप्रदाय में आचार्य संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, श्री संप्रदाय, लक्ष्मी संप्रदाय, जो भी आप कहिए, ये सनातन सतयुग से ही यही एक संप्रदाय चला आ रहा है। कलिकाल में बाद में आकर के रामानुज स्वामी ने इसका इतना विस्तार कर दिया, इतना विस्तार कर दिया कि इसका नाम ही रामानुज संप्रदाय पड़ गया। तो हमारे श्री संप्रदाय लक्ष्मी संप्रदाय में लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथया मुनि मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा कि जाओ पृथ्वी पर और मेरे योग्य जीव को मेरे पास मुक्ति का साधन बता करके भेजो। तो लक्ष्मी जी भगवान को छोड़ना नहीं चाहती हैं। उन्होंने यह उपदेश विश्वक्सेन जी को दिया, जो षटकोप स्वामी बन करके आए पृथ्वी पर। विश्वक्सेन जी ने शेष जी को दिया, जो रामानुज स्वामी बन करके आए पृथ्वी पर। लेकिन इन आचार्यों और नित्य दिव्य सूरी गण के अतिरिक्त हमारे संप्रदाय में मुख्य रूप से 12 माने 12 आलवार कहे गए हैं। 12 आलवार, उन 12 आलवारों की गिनती इस प्रकार से की जाती है कि भूतम सरश्च महदाहय भट्टनाथ श्री भक्तिसार कुल शेखर योगी वाहन भक्तांग्रे रेणु पर काल यतीन्द्र मिश्रान श्रीमत् परांकुश मुनिम प्रणतोऽस्मि नित्यम। श्री सरोयोगी, श्री भूत योगी, श्री महद योगी, ये 3 आलवार ऐसे थे जिन्होंने भगवान का दर्शन किस प्रकार से किया। अयोध्या, मथुरा, माया, कांची, काशी, अवंतिका, द्वारिका, ये 7 प्रकार की जो पुरी है, ये संसार में प्रसिद्ध है। लेकिन सबसे मुख्य जो पुरी है वो कहा जाता है कांचीपुरी, जहाँ वरदराज भगवान विराजते हैं। वरदराज माँ लक्ष्मी वरद वल्लभा। कांची माने सोना होता है, तो कांचीपुरी सभी पुरियों में श्रेष्ठ है। और ये जो 3 योगी हैं, सरोयोगी, भूत योगी, महद योगी, ये तीनों योगी त्रय कहे जाते हैं। श्री भगवान के कल्याण गुणों की अनुभूति और उनकी सेवा इन 3 आलवारों के जीवन का मुख्य लक्ष्य था। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, यही लक्ष्य था। हमारे हृदय रूपी मंदिर को आलीशान बना दीजिए। अब ये तीनों आलवार एक स्थान पर न रह करके देश भर में अकेले अकेले घूमा टहला करते थे, संचार किया करते थे। श्री भगवान ने एक बार सोचा कि ये सब केवल संचार ही तो क्रिया करते हैं, रमता जोगी बहता पानी, इनको ऐसा किया जाए कि एक बार आपस में मिला दिया जाए। आए तो थे श्री धाम वैकुंठ नाथ नित्य लीला विभूति से ही आए थे, लेकिन अलग अलग थे यहाँ पर। तो इन तीनों आलवारों संतों का जो अवतार था, एक ही वर्ष में हुआ था, एक ही नक्षत्र में हुआ था और एक ही महीने में हुआ था।
आश्विन मास के श्रवण नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में हुआ था। वर्तमान में मद्रास चंगलपट जिला इस समय सर्वयोगी, भूतयोगी, महायोगी ये तीनों फूल से पैदा हुए थे। सर्वयोगी जो थे वह कमल के फूल से, विष्णुकांची क्षेत्र में तिरुवाह के निकट एक सरोवर में कमल के फूल से इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनका नाम सर्वयोगी पड़ा। ये भगवान के 5 जन्म शंख के अवतार कहे जाते हैं। आजकल यह स्थान दक्षिण भारत में यथोक्तकारी मंदिर के नाम से विख्यात है। दूसरे स्वामी आलवार, उनका नाम था भूत योगी। ये मद्रास से लगभग 40 किलोमीटर दूर महाबलीपुरम एक स्थान है। वहां पर माधवी पुष्प से इनका अवतार हुआ था। ये थे भूत योगी। तीसरे थे महायोगी। वर्तमान समय में मद्रास के पास मैलापुर के पास एक कुएं में लाल अल्ली नाम का एक पुष्प पाया जाता है। तो एक कुएं में वो पुष्प खिला था, उसी पुष्प से इनका अवतार हुआ था। ऐसी मान्यता है कि विश्वक्सेन जी इन 3 आलवारों के गुरु थे। विश्वक्सेन जी भगवान के सेनापति हैं बैकुंठ में। आचार्य श्री वेदांत देशिक स्वामी जी इन 3 आलवारों को कवींद्र माने कवि, मुख्य कवि की उपाधि दी है। एक बार भगवान के संकल्प से इन 3 आलवारों को कई दिव्य देशों में घूमते घूमते भगवान के दर्शन किए बिना जानकारी के, भगवान के 108 दिव्य देश हैं इस भूमंडल पर, तो ये तीनों आलवार अलग अलग अपना घूमा करते थे, भगवान का दर्शन किया करते थे। और दर्शन करने के बाद बिना किसी जानकारी के वहां पर एक नदी आज भी है, उसका नाम है पेन्नार नदी। पेन्नार नदी के किनारे मद्रास से लगभग 150 किलोमीटर दूर गोपाधिराज तिरुविक्रम भगवान का प्रसिद्ध मंदिर है। ये तीनों गोपाधिराज भगवान का दर्शन करके उसकी अनुभूति, उनका दर्शन किए और उनकी अनुभूति में तल्लीन थे। और तीनों को यहाँ पहुँचने की जानकारी आपस में बिल्कुल नहीं थी। वर्षा ऋतु का समय था, बिजली चमक रही थी, घनघोर वर्षा हो रही थी। सर्वयोगी स्वामी सबसे पहले दर्शन करने के लिए गए, लेकिन अधिक वर्षा होने के कारण वे कहीं रुकना चाहते थे, इसलिए स्थान ढूंढना प्रारंभ किया। एक आश्रम जैसा आवास दिखाई पड़ा, एक घर दिखाई पड़ा जो आश्रम जैसा मालूम होता था। घर के स्वामी ने उनको देख लिया। ये मृकुंड महर्षि का आश्रम था और वे ही अतिथि के लिए आकर मिले। वहां पर एक देहली था, देहली कहते हैं चबूतरे को। उसी चबूतरे पर उनके शयन का प्रबंध उन्होंने कर दिया। फिर दोबारा दरवाजे पर खटखट खटखट की आवाज हुई। वे भूत योगी स्वामी थे। अब वो सर्वयोगी स्वामी जो उस चबूतरे पर लेटे हुए थे, वो उठ करके उनका स्वागत किए और अंदर बुला लिया। अब वो चबूतरा इतना बड़ा था कि कोई एक व्यक्ति उस पर सो सकता था।
2 आ जाए तो बैठ सकते थे केवल, बस इतना जगह था। अगर 3 आ गए तो मुश्किल से तीनों लोग उस चबूतरे पर खड़े हो सकते थे, मात्र इतनी जगह थी। दरवाजा बंद करके वे दोनों बैठ करके भगवत चिंतन करने लगे। पानी और जोर से बरसने लगा। इतने में फिर दरवाजे से खटखट की आवाज आई। यह सुनकर दरवाजा खोलकर देखा तो कोई एक यात्री भक्त खड़े थे। प्रसन्नता पूर्वक उनको भी अंदर बुला लिया। अब वे तीनों उस चबूतरे पर खड़े खड़े ही रात बिताने लगे। पानी बरस रहा था। थोड़ी देर बाद उन तीनों भक्तों को यह अनुभव हुआ कि उनके बीच कोई और चौथा भी आ गया है, जिसने न खटखट की आवाज़ की न दरवाज़ा खुलवाया। ऐसा आभास हुआ कोई चौथा और आ गया है, जिसके आने से वो जो तीनों महर्षि आलवार वृंद वहाँ पर चबूतरे पर खड़े थे, अब उनको आपस में दिक्कत होने लगी। खड़े होना मुश्किल हो गया वहाँ पर। रात्रि का समय था, अंधकार व्याप्त थी, वर्षा तेजी से हो रही थी, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। अब तीनों के हृदय में एक ऐसा प्रकाश का संचार हो रहा था जिससे उन तीनों को यह लगा कि यह चौथा और कोई नहीं, स्वयं श्रीमन नारायण भगवान ही हैं, लेकिन दिखाई तो दे नहीं रहे थे। प्रथम दीपक जलाया गया तो बाहरी अंधकार दूर हो गया, दूसरा दीपक जलाया गया तो आंतरिक अंधकार दूर हो गया। ये मामूली दीपक नहीं थे, ये इनके यौगिक क्रिया के भाव से प्रज्वलित हुए थे। बड़े विलक्षण दीपक थे। दीपक जलाने के लिए बत्ती, घी, ज्वाला ये भी विलक्षण थे। इससे समस्त संसार का अंधकार दूर हुआ, जिससे उन तीनों को भगवान का दर्शन साक्षात्कार हुआ। प्रथम आलवार सरोयोगी स्वामी ने प्रथम दीपक जलाया। कहने का मतलब पूरे पृथ्वी को दीपक बना दिया। और घी बना क्या? समुद्र, समुद्र को घी बना दिया। इस दीपक में उज्ज्वलता जो प्रकट हुई वो सूर्य का प्रकाश, स्वयं सूर्य का प्रकाश था। इस दीपक समर्पण का उद्देश्य यही था कि संसार के लोगों को दुख और बाधा से दूर कैसे किया जाए। मानसिक चिंतन से भगवान को यह दीपक समर्पित करके उस चौथे व्यक्ति जो आए थे, जो दिखाई नहीं पड़ रहे थे, उनका मतलब भगवान का दर्शन किया, जो बिना बुलाए आए थे। भगवान के दर्शन करने की आस्था क्या है? भगवान के दर्शन करने की आस्था अगर हृदय में आ गई तो यही घी है। अब भगवान के गुणों से आनंद विभोर हो जाना, यही बात ही है। ज्ञान और भक्ति से द्रवित होकर के, ज्ञान और भक्ति से द्रवित जब इंसान हो जाता है, जीव हो जाता है, तो ज्ञान रूपी दीपक जलाते हैं। इस ज्ञान ज्योति के सामने कोई अंधकार टिक नहीं सकता है। इन तीनों आलवारों के हृदय से एक ऐसी वाणी निकली। एक ने कहा, एक साथ तीनों आलवारों, आलवार कोई समझता नहीं होगा हमारे यहाँ। आलवार का मतलब होता है कि भगवान को छोड़ करके एक निमिष, निमिष माने नेत्र का पलक गिरना, एक निमिष भी वो कुछ और जानते नहीं थे संसार क्या है, केवल भगवान। तो तीनों के हृदय से एक उद्गार निकला और एक साथ निकला कि मैंने लक्ष्मी के दर्शन किए। स्वर्णमयी आभा वाले मैंने लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए। उज्ज्वल सूर्य के समान प्रकाशमान उनके सुंदर ज्योति पुंज के दर्शन किए। उनके स्वर्णमय सुदर्शन चक्र के दर्शन किए।
उनके दूसरे हाथ में स्थित एक शंख था, उसका दर्शन किए। इस प्रकार 5 बार तीनों के मुख से यह उद्गार स्वयं मुख से निकला। यह एक ही नहीं, तीनों भक्तों की सम्मिलित अनुभूति है, मिली हुई, सबने एक साथ ऐसा बोला। भगवान की निर्हेतुक, निर्हेतुक माने अनायास, जब भगवान अनायास कृपा करते हैं उसको कहते हैं कि निर्हेतुक कृपा। भगवान की निर्हेतुक कृपा दृष्टि के कारण भक्तों के लिए यह प्रसंग बड़ा प्रेरणादायक है। भगवान के अनुग्रह से हम भी, आप भी, सभी जीव यह अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। भक्त तुलसीदास का दोहा है, राम नाम मणिदीप धरु, जीभ देहरी द्वार। राम नाम रूपी मणि जो है न अंदर रखिए न बाहर रखिए, यही दरवाजे पर रख लीजिए, यहीं पर दरवाजे पर। और तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजियार। सच्चे और प्रेम पूर्ण हृदय के आपसी संगम से, सच्चे और प्रेम पूर्ण हृदय के दोनों के संगम से कोई भी घना अंधकार हो वो दूर हो जाया करता है और प्रकाश प्रकट होना निश्चित है। कब? जब हृदय में प्रेम हो और सच्चे प्रेम से भगवान को याद किया जाए। अतिथि, मेहमान जो बिना बुलाए आ जाए, बिना तिथि के आ जाए, वही अतिथि है। तो अतिथि या मेहमान का स्वागत कर उनका आदर सत्कार करने में यही लक्ष्य है कि आए हुए अतिथि को भगवान समझ करके स्वागत करना चाहिए। इससे 2 बातों का परिचय मिलता है। पहला, अतिथि सत्कार, दूसरा आपसी प्रेम। चाय पिलाने से अतिथि सत्कार नहीं होता है, सत्कार की परिभाषा अलग होती है। कोई आ गया, अपना आसन छोड़िए, पहले उठिए, उसको उसका सत्कार करिए, हाथ जोड़िए या पैर पड़िए या उसको प्रेम से आप आसन दीजिए, बैठाइए, तो ये सत्कार है। तो और आपसी प्रेम, प्रेम तो सभी जानते हैं कि आपस में कैसा प्रेम होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भलैया ट्रेन का टाइम तुम्हारा हो गया है, जरा जल्दी करिएगा नहीं गाड़ी चली जाएगी, ऐसा नहीं। प्रेम में भूल जाइए कि ये कौन आए हैं, कहाँ जाना है, अपना काम भूल जाइए। भगवान सगुण है या निर्गुण रूप हैं, तो कैसे भी हैं, इस पर सरोयोगी स्वामी जी कहते हैं कि भक्त लोग जिस रूप को चाहते हैं, भगवान उसी रूप में अपना दिव्य मंगल रूप बना करके अपने भक्त को दिखाते हैं। भक्त लोग भगवान पर ही निर्भर रहते हैं। भगवान का रूप भक्तों की इच्छा के अनुकूल है। भक्त चाहे जो चाहे, जिस भक्त जो मन में आवे वैसा चाहे तो भगवान उसी रूप में भक्तों के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ तुलसीदास जी का एक प्रसिद्ध दोहा है, जहाँ न हो तह देहु कही, तुम्हें दिखाऊं ठाऊं, सबु करि मागहि एक फलु, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसऊं, सिय रघुनंदन दो। अपने मन को मंदिर बनाकर भक्ति के पुष्प से, पुष्प माने फूल, भक्ति रूपी फूल से, फूल जो है सांसारिक फूल नहीं, भक्ति रूपी फूल से अपने मन को मंदिर बनाइए और हमेशा श्री भगवान की पूजा
मतलब मानसिक पूजा, यही आलवार का नित्य कैंकर्य है, नित्य सेवा है। मन से भगवान से जुड़िए। यदि भक्ति में सेवा नहीं है, सेवा का मतलब हाथ पैर चलाना नहीं है, अगर भक्ति मन से नहीं है तो वह भक्ति बांधा स्त्री के समान है। सेवा के बिना, सेवा कैंकर्य को ही सेवा कहते हैं, तो सेवा के बिना आध्यात्मिकता जो है, अध्यात्म कहते हैं बड़े आध्यात्मिक हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सेवा नहीं है भगवान की तो वो बिना सार, बिना तत्व के है, कोई मतलब नहीं है उससे। महदयोगी आलवार स्वामी कहते हैं ज्ञान प्राप्ति करने के लिए मन का निर्मल होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन होना चाहिए अगर ज्ञान प्राप्ति करना है तो, और ज्ञान प्राप्त होगा तब भक्ति मिलेगी, और जब भक्ति मिलेगी, भक्ति की चरम सीमा के ऊपर चले जाएंगे तब प्रेम मिलेगा भगवान का। इसलिए इंद्रियों पर विजय प्राप्ति के लिए उत्तम चरित्र की आवश्यकता है। नेत्र तो देख रहे हैं, कहते हैं ना आपन लड़कियां दूसरे के मेहरारू सबके अच्छी लागत है, तो क्या है ये इंद्रियों पर विजय अभी आपने नहीं पाया है। उत्तम चरित्र की आवश्यकता होनी चाहिए। भक्ति इसके लिए सबसे आसान मार्ग है। कौन सी भक्ति? बैठ जाइए काउंटर पर, कुर्सी पर, सोफा पर, बेड पर, जमीन पर, ट्रेन पे चलते समय आंख बंद कर लीजिए और देखिए कि हमारे बगल में आकर के बैठ गए हैं। कौन बैठ गए हैं? भगवान बैठ गए हैं। किस रूप में बैठे हैं? जिस रूप में आप उनको बैठाना चाहते हैं वो आकर के बगल में बैठ गए हैं। हम ट्रेन पे चल रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं, तो हमसे कह रहे हैं यार हमको भी खिलाओ मूंगफली थोड़ा सा, तो मूंगफली फोड़ फोड़ करके मन में, ऐसे तो दीजिएगा गिर जाएगी नीचे, मूंगफली फोड़ फोड़ करके हम उनको खिला रहे हैं अपने मन से। और बढ़िया पिसा हुआ चटनी आंवला वाला नमक चटा रहे हैं उनको, वो भी मधुर मुस्कान लेकर मज़ा ले रहे हैं, खा रहे हैं। ये है प्रेमा भक्ति। ऐसी भक्ति मन से की जाती है। इस फूल के द्वारा भगवान की सेवा होना चाहिए। जब मन का मैल दूर होगा तो भगवान अपनी शेष सैया भी छोड़ करके भक्तों के हृदय में विराजने के लिए पधार जाते हैं। ऐसे लोग, ऐसे प्रेमी लोगों को प्रति क्षण भगवान का दर्शन होता रहता है। जब मन में आया तब दर्शन हो, जब मन में आए, जब मन में आ जाए। लेट्रिन में गए वहाँ भी भगवान का दर्शन होगा आपको, अगर मन में आ जाए कि हम तो लेट्रिन कमोड बैठे हैं और हमको बाहर से झांक रहे हैं, अब क्या करें? अरे भाई रुके रहो थोड़ी देर, 2 मिनट, सोच से निवृत्त होने दोगे कि नहीं होने दोगे? ये है प्रेमा भक्ति। तो प्रति क्षण भगवान दर्शन करेंगे अपने भक्तों का। इसके लिए किसी भी प्रकार से अपने आप को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। भगवान भक्त को कभी न छोड़ने वाले पित्तन कहे जाते हैं। तमिल भाषा में पित्तन, पित्तन को क्या कहते हैं? पागल। भगवान भक्त को कभी न छोड़ने वाला पागल है। उस लोग कहते हैं भक्त को ना, भक्त तो पागल, जो पागल होता है वह भगवान भक्ति कर सकता है, लेकिन उससे भी बड़े पागल भगवान हैं जो अपने भक्तों की भक्ति किया करते हैं, आकर के अपने भक्तों के हिसाब से नाचा करते हैं। भक्तों का सब प्रकार से मंगल करने के लिए भगवान हमेशा तैयार रहते हैं। भगवान का अनुग्रह भगवान की सुंदरता को जीत लेता है। कोई भी भगवान की सीमा को नहीं बता सकता। जो भी जितना बोलने को जितना बोलते हैं बस उतना ही बता सकते हैं। अरे बताइए, 3 लोक 14 भुवन ब्रह्मांड का एक ब्रह्मांड है, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के रोए में लटक रहे हैं और हमारा दिमाग आउंस और पाउंड में भी नहीं है। तो इस दिमाग से हम उनको कहाँ तक पा सकते हैं? तो जितना
पहुंचा है जो संत महात्मा कभी उतना ही बता सकता है। मंगल भगवान के दिव्य मंगल विग्रह की महिमा को पूर्णतया बोलना और समझना संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है कि कहाँ तक हम जहाँ पहुँचेंगे वहीं से फिर शुरू होता है, फिर जहाँ पहुँचेंगे वहीं से फिर शुरू होता है। इसलिए बहुत मन को दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है, एकाग्रचित होकर के भगवान के साथ प्रेमा भक्ति करिए। प्रेमा भक्ति से ही भगवान आकर के गोपियों के यहाँ थोड़े से मक्खन के लिए नाचा करते थे, गोपियाँ नचाती थी उनको। सारी धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, पूरी पृथ्वी को कागज बना दिया जाए। जितने जंगल पृथ्वी के ऊपर हैं उनके वृक्षों को काट करके कलम बना दिया जाए। और 7 समुद्र मस करूं, 7 प्रकार के समुद्र जो कहे गए हैं उनको स्याही बनाया जाए। अरे हरि गुण लिखा न जाए, सियावर रामचंद्र की जय जय।